एक ही तरह का नाश्ता रोज-रोज खाकर अगर आप हो गए हैं बोर, तो आप एक बार मेरे इस नए तरीके से बिल्कुल 2 तरह की मज़ेदार नया नाश्ता बनाकर देखें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़। प्याज़ को हमें इस तरीके से लच्छे में काटना है, यानी कि स्लाइसेस जो प्याज के हैं उन्हें एक-एक करके अलग कर लेना है। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डालेंगे, 1 टमाटर लेना है बारीक कटा हुआ और आधी कटोरी यहाँ पे हम इसमें बेसन का डालेंगे। आप चाहे तो बेसन की जगह पे चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सूजी और थोड़ा-सा डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हमें नमक का लेना है और अब बेसिक से कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और 1/4 चम्मच हमें हल्दी का पाउडर लेना है। आधा ही चम्मच हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर नींबू ना हो तो आप थोड़ा-सा दही ले लें और 2 पिंच के करीब यहाँ पे हम इसमें हींग का डालेंगे। हींग डालने से इसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। तो जब भी बेसन की कोई चीज़ बनाएँ तो 2 पिंच हींग ज़रूर डालें। और अब पहले ड्राई में ही इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच पानी डालकर पहले अच्छे से मसलते हुए हमें इनको मिला लेना है, जिससे कि प्याज़, टमाटर सारी चीज़ें जो है ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए अभी 1 से डेढ़ चम्मच पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ और बिल्कुल यहाँ पे ये जो हम डो बना रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अब ये नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको रखते हैं साइड में और बना लेते हैं बढ़िया चटपटी सी टॉपिंग, जिसे हम नाश्ता में फ़िल करेंगे। तो सबसे पहले पैन में हमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को गरम करके लेना है और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च का ऐड करेंगे, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, 2 से 3 बारीक कटा हुआ लहसुन का पोट डालेंगे और इन सभी चीज़ों को तड़का लेंगे और साथ ही पैन में ऐड कर लेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो ज़्यादा बारीक यहाँ पर प्याज नहीं काटना है, बिल्कुल इसी तरीके का काटें और ये देखिए इस तरीके से इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें चलाते हुए जब तक कि प्याज थोड़ा-सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक पका लेना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन का। बेसन डालने से जो हमारी टॉपिंग है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिला लेते हैं फिर से और जब तक कि बेसन थोड़ा-सा भुन ना जाए तब तक हमें इन सभी चीज़ों को भून लेना है। तो ये देखिए प्याज में से ऑयल सेपरेट होने लगा है और बेसन भी अच्छे से भून चुका है। जब ये बेसन भुनेगा तो किचन में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। तो उसी से समझ जाए कि यहाँ पे अच्छे से बेसन भून चुका है और इसका कलर देखिए यहाँ पे प्याज थोड़ा-सा लाल जैसा हो गया है। तो अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधा चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। बस बेसिक से मसाले हैं, ये सारे हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही है। वैसे आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ उबले हुए आलू लेंगे और इस तरीके से फोड़कर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टॉपिंग ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा टॉपिंग लगने वाला है। तो अगर आप एक ही नाश्ता बना रहे हैं तो आप केवल 2 उबले आलू से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पे लिया है गरम मसाला का पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहे तो सब्जी मसाला ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके हमें डाल लेना है और अब नमक और मसालों के साथ बढ़िया से इस आलू को हम भून लेते हैं जब तक कि ये थोड़े से लाल कलर का नहीं हो जाता है और आलू अच्छे से भून न जाए। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही बढ़िया सा टॉपिंग बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको
निकाल लेते हैं, एक प्लेट में करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का 4 रस्क ले रही हूँ। आप रस्क की जगह पे चाहे तो ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड को आप इसी तरीके से टुकड़ों में काट कर चाहे तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो आलू का टॉपिंग तैयार किया है, टॉपिंग को हम यहाँ पे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो टॉपिंग लगाने से पहले जो ये रस्क है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, टोमेटो केचप लगा सकते हैं या फिर चिली सॉस लगा सकते हैं, जिससे कि स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और नहीं, अगर आप पसंद नहीं करते हैं चिली सॉस वगैरह खाना, तो आप ऐसे ही जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आलू मसाला लगा दें, क्योंकि रस कैसे भी मीठा होता है थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके से चारों पे हमने लगा लिया है आलू का मसाला। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमने बैटर टाइप तैयार किया था उसमें इसको हम अच्छे से लगाएंगे। तो ये देखिए, 1 से 1.5 चम्मच इस तरीके से हमें प्याज वाला ये बैटर लेना है और ऐसे हम इस रस्क के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान आप रखें, ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाएं और ना ही ज़्यादा इसको मतलब पतला बनाना था। ऐसा बनाना है कि इसके ऊपर आसानी से लगे और ये हटे ना। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें एक रस्क के ऊपर दोनों तरफ से लगाना है। और यहाँ पे एक नाश्ता जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और आपने देखा कि कितना जल्दी ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम जितना 2-4 जो पीस नाश्ता बनाया है हमने, उस पे हमें इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उंगली की मदद से या फिर चम्मच, फोर्क, जैसे आपको आसानी हो ऐसे लगाकर तैयार करें। तो इतना तक तैयार करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसको रेस्ट पे रखना, तो आप इसको 1 आध घंटे के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। जब इसको इतना तक तैयार रहेगा तो खाना हो तो फ्रिज से निकालिए और इसको फ्राई करिए या फिर सेक कर और सर्व आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। तो ऑयल को यहाँ पे हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है और एक एक करके अब हम पैन में सारा नाश्ता ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि नाश्ता यहाँ पे ब्रेड से बना रहे हैं। तो जब भी ब्रेड का नाश्ता बनाए तो गैस का फ्लेम मीडियम लो के बीच में ही रखकर आप इसे फ्राई करें, वरना होता ये है कि नाश्ता जो है ये तुरंत ही जलने लगता है। तो जैसे ही एक तरफ से इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए नाश्ते में, तो यहाँ पे हम फोर्क या फिर पलटा की मदद से आराम से एक एक करके सारा ही पीस नाश्ता का पलट लेंगे। जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल के छींटे उड़ते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार झटपट में ये नाश्ता बन जाता है। तो अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ बनकर ये तैयार होता है। तो बातों ही बातों में ये देखिए, यहाँ पे नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। उम्मीद है कि नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए, नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। एक-एक करके हम पैन से इसे बाहर निकाल लेते हैं और पैन से निकालने के बाद चलिए फटाफट से अब हम इस डिलीशियस नाश्ते की कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का एक डिलीशियस मज़ेदार नाश्ता हमारा बनकर है तैयार। अब फटाफट से बना लेते हैं हम आज का दूसरा मज़ेदार नाश्ता। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप पूरी रेसिपी की जानकारी अच्छे से ले पाएंगे।
तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम आज की दूसरी रेसिपी, जिसे बनाने के यहाँ पे हमें लेना है भिगोया हुआ 1 कप कच्चा चावल और आधा कप चना का दाल। तो मेजरिंग के लिए कटोरी या कप सेट कर ले। और दाल चावल को यहाँ पे ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो कर रखा था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप केवल 1 घंटे के लिए पानी को गुनगुना करके उसमें दाल चावल को रख दे भिगो कर, काम हो जाएगा। तो चलिए दाल चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं। तो सारा ही दाल चावल हमें इस तरीके से पानी निथारते हुए इस जार में ऐड कर लेना है। और अब यहाँ पे हम जार का ढक्कन बंद करके बिना पानी डाले हुए इसका बैटर बनाकर पीस कर ले आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हुआ है बिना पानी डाले ही, क्योंकि दाल चावल काफ़ी पानी एब्जॉर्ब किए रहता है, तो पानी बिल्कुल भी डाले नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से पीस सकते हैं। वैसे पानी की ज़रूरत होती नहीं है। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ना हो या फिर स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 पिंच खाने का सोडा ज़रूर डालें। नाश्ता फूला-फूला जालीदार बनेगा इससे। तो अब इस पे 1 चम्मच पानी डालते हैं। पानी डालते ही इनो एक्टिव हो जाता है। तो चलिए बैटर को अच्छे से यहाँ पे फेंट लेते हैं। और ये लीजिए नाश्ता बनाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे बैटर हमारा तैयार है। तो 2 तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस नाश्ता को भी बनाने का। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप बिना टॉपिंग के इस नाश्ता को बनाना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप आलू का टॉपिंग खाना पसंद करते हैं तो दोनों ही तरीका मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो चलिए नाश्ता बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सा बैटर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें गैस के ऊपर ले लेना है कोई भी तवा या फिर डोसा पैन, या आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन को हमें थोड़े से कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं नाश्ता बिना ऑयल के बनाना तो आप इस तरीके से पैन में ऑयल डालें और पानी का छींटा डालकर पैन को आप पोंछ कर भी इसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा नाश्ता। तो चलिए यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच के ही करीब ऑयल में इसको बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे करछी लेंगे और करछी से हम 1 करछी बैटर इस तरीके से सेट करेंगे और इसको एकदम गोल शेप में हमें इस तरीके से ले आना है। और ये लीजिए देखिए कितना ही सुंदर सा गोल शेप आ गया है। तो अगर आप बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखेंगे ना तो नाश्ता बिल्कुल इसी तरीके से गोल-गोल बनकर तैयार होगा। बैटर इधर-उधर बिल्कुल भी भागेगा नहीं। तो चलिए एक तरफ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सारे जाले आए हैं हमारे नाश्ते में, जिससे कि नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा खाने में। तो चलिए एक तरफ से जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे हम फटाफट से नाश्ता को पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। आप चाहे तो इसे ढक कर या फिर बिना ढके ही सेक सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, क्योंकि नाश्ता दाल चावल का है तो इसकी कुकिंग टाइम काफ़ी कम है। तो फिर से हमने ऑयल में थोड़ा-सा इसे ऑयल लगा लिया है पैन में और इसको पलटकर इसको हमें उस तरफ से भी सेक कर निकाल लेना है। तो एक पीस यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ जिसे आप केवल दाल चावल से बना सकते हैं। और दूसरा नाश्ता जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ये देखिए इसको हम आलू का टॉपिंग डालकर बनाएँगे। तो इसकी जो हमें शीट तैयार करनी है, पतली सी शीट तैयार करनी है। तो ये देखिए जैसे डोसा जैसा हो सकता है, इसी तरीके से हम इसको करछी से फैलाते हुए अच्छे से इसका रोटी जितना बड़ा पतला सा शीट तैयार करेंगे। तो बिल्कुल भी ये टूटे-फटे ना, इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से बैटर को सेट कर लिया है करछी की मदद से। आप चमची का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आसानी से बनाना हो तो। तो ये देखिए अब इसको हम पहले करेंगे क्या कि अच्छे से एक तरफ से पकने देंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसका जो ऊपर ये देख रहे हैं इस तरीके से ढेर सारा जाली बन जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। तो गैस का फ्लेम
मीडियम लो करके ही हम इसे अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक सेकेंगे और बहुत ही कम टाइम में ये सिक जाता है। ये देखिए आप, ऊपर से बिल्कुल सूख चुका है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि पलटा लेना है और पलटा की मदद से हम इस तरीके से किनारों को पहले आराम से निकालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आप एक बार में ही बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो डोसा तवा पे बनाएं, नहीं तो आप जिस पे रोटी सेकते हैं ना, आप बिल्कुल उस तवा पे बनाइए। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको पलट लेते हैं और ये जिस तरफ से हमने नीचे सेका है ना, इस यहाँ पे अब हम रखेंगे टॉपिंग। तो टॉपिंग हमने पहले ही बनाया था, जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी, और टॉपिंग बचा हुआ ही था। तो चलिए यहाँ पे फिर से टॉपिंग लगा लेते हैं इस तरीके से और अब हमें नाश्ता को उस तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और जैसे ही सेक जाए, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नाश्ता हम फोल्ड करने वाले हैं, तो सॉफ्ट ही रखना है इसको। तो चलिए अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से पहला किनारा ऐसे उठाएँगे और ऐसे पलटकर और दूसरे साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करें। बहुत ही आसान सा स्टेप है और ये देखिए कितना सुंदर से ये हमारा नाश्ता रोल हो चुका है और एक पीस यहाँ पे ये भी नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि दोनों ही नाश्ता की रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। तो ये रहा बिना टॉपिंग वाला नाश्ता और ये जिसमें हमने टॉपिंग डाला है। दोनों ही रेसिपी कमाल की बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस तरीके से आप इन दोनों ही मज़ेदार नाश्ता को अपने घर में बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला ये नाश्ता है। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।